हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव NCERT क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग जीवों में जनन रिप्रोडक्शन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन एकलिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों? तो आपका एकलिंगी पूछ रहा है, एकलिंगी या एकलिंगाश्रय, तो हो जाएगा पपीता, जो क्या होता है, एकलिंगी होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है। पपीता, सरसों, गुड़हल, मक्का। तो क्या है जो उभयलिंगी नहीं है? तो हो जाएगा आपका पपीता। पपीता ही हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, उभयलिंगी कहे या फिर आपको द्विलिंगी कहे, दोनों एक ही होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो ध्यान रखिएगा। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, SO2 प्रदूषक का सूचक है? शैवाल, लाइकेन, कवक, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर दे रहे हैं, अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? दोस्तों, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की आपको 100% चांस है। तो क्या है, युग्मकों की संख्या कितनी, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44, 46। साथियों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, युग्मक में कर रहा है, युग्मक में, तो युग्मक अगुणित होता है, इसमें हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, 23 होता है। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अन्नपर्जक है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। सांप भी अंडा देते हैं, मुर्गी, मगरमच्छ, ये सब अन्नपर्जक जीव हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अम्ल, आंतरिक निषेचन। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, थोड़ा इसमें आप रॉन्ग है, अलैंगिक जनन होगा आपका, यहाँ अम्ल नहीं होगा, जनन होगा, ध्यान रखिएगा, जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट, पैरामीशियम, पेंसिलियम, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, मुकुलन द्वारा सिर्फ ईस्ट में होता है, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंजी इत्यादि में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन बहुत भेविया है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत भेविया है, ध्यान रखिएगा। तो युग्मनज जो है क्या है, द्विगुणित होता है, 2n के रूप में रहता है, डुप्लाइड होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो किसका योगदान होता है? पर परागन का, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों, लैंगिक प्रजनन, डी में है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, क्या है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, अलैंगिक जनन भी कराया जाता है, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होगा। दोस्तों, इसमें आंसर ये सबका उत्तर पे मैं क्लिक करके उसको कलर कर दिया है, कारण बहुत ही रॉन्ग था, इसमें आपको इसमें रॉन्ग नहीं, बिल्कुल राइट दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो दोनों क्या कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। क्या होता है? इन विट्रो। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्त
युक्ति होने का मुख्य कारण है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मौजूद होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, कॉपर टी का काम होता है शुक्राणुओं की गतिशीलता को कमी कर देता है, रोक देता है। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 4,440,365। तो क्या हो जाएगा, 4,000 होती है पूरे जीवन काल में, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, 4,000 होता है, बिल्कुल राइट है, 4,000 होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, यानी नर प्राइवेट स्तनधारियों में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो किसमें होगा, उपयुक्त सभी में होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन बंदर में भी होता है, मनुष्य में भी और चिंपैंजी में भी होता है। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। युग्मक जनन में बनता है नर युग्मक, मादा युग्मक। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है नर या मादा युग्मक। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनता है युग्मक जनन में, सीधे युग्मक जनन कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, समयुग्मकी, उभयलिंगी श्रेया, एकलिंगाश्रया, विषम युग्मी। दोस्तों एक लिंगता की स्थिति को कह रहा है उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो एक लिंगता, जिस प्रकार बोले आपको एकलिंगी को एकलिंगाश्रय भी कहता है, इसलिए एकलिंगता को एकलिंगाश्रय भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा एकलिंगाश्रय। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। कहा इनमें कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो कौन सा भाग द्विगुणित नहीं, यानी 2n के रूप में नहीं रहता है। तो युग्मनज तो आप जानते हैं ये द्विगुणित होता है, अंड, प्राग, नर युग्मक। तो कौन इनमें से द्विगुणित है, तो आप जानते हैं युग्मनज ही होगा द्विगुणित, अंड नहीं होता है और प्राग भी नहीं होता है, नर युग्मक भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें कौन सा भाग अगुणित है, अंडाशय, प्रागकोश, प्राग, युग्मनज। साथियों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराग है जो अगुणित होता है, एन के रूप में रहता है, हैप्लॉइड के रूप में रहता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जीन परकंद का एक उदाहरण है, क्या क्वेश्चन है, जीन परकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा अदरक। आप तो जानते होंगे अदरक हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलिकारोपण उदाहरण है कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। तो किसका उदाहरण है, कालिकारोपण कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा कायिक जनन का। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है, एस्पंजी, एस्पायरोगेरा, पेंसिलियम और क्या है, कारा। तो किसमें होता है पुनरुद्भवन की क्रिया, दोस्तों एस्पंजी में होता है, केवल एस्पंजी होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, 8 माह, 6 माह, 5 माह, 12 माह। तो कितने माह में कर सकते हैं, 8 माह, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जलकुंभी 65, ये क्वेश्चन तो हो गया, 8 माह में देता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बांस, आम, लीची, जामुन। तो कौन है जो जीवन में केवल एक बार पुष्प पैदा यानी फूल देता है, तो बांस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बांस। दोस्तों बांस ही एक ऐसा पेड़ है जो जीवन में केवल एक बार पुष्प देता है यानी फूल देता है।
चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरंजी, नीम। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो जीवन में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देते हैं? तो नीला कुरंजी होगा, जो बांस की एक प्रजाति है। इसका नाम इंग्लिश नाम होता है एस्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना होता है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शकल द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। तो किसके द्वारा अगेव में वर्धी प्रजनन होता है? बुलबिल के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में निषेचन का भाग है अंडाशय, बरस्य भाग, गर्भाशय, फ्लोपियन नली। तो दोस्तों स्तनधारियों में निषेचन का भाग है फ्लोपियन नली या नलिका या फ्लोपियन ट्यूब। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपयुक्त सभी में। तो किस में पाया जाता है प्राकृतिक अनिषेक जनन? तो मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर है, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है बहुबीजाणुकता, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन। तो क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है मक्खी और मच्छर में, मक्खी और कॉकरोच में, मच्छर और कॉकरोच में, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण कायांतरण कह रहा है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है तो मक्खी और मच्छर में होगा। किस में होगा? मक्खी और मच्छर। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो 3N के रूप में रहता है। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, एक पुंजक यानी क्लोन, इसका दूसरा नाम क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? आकारकीय रूप में समान, आनुवांशिक रूप से समान, अकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अकारकीय एवं आनुवांशिक दोनों रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं, एकल पुंजक यानी क्लोन। तो देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? यानी कह रहा है किस जनक में, किस जीव की कोशिका 2 भागों में बंटकर नए जीवों के जन्म देते हैं? क्वेश्चन इस तरह से कर रहा है। तो क्या होगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों पुष्पी पौधा। तो क्या हो जाएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों हैं जो 2 भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीवाणु, फफूंद, पादप, ईस्ट। कह रहा है जीन अभियांत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? तो किससे बनता है? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पादप यानी पौधों से बनता है। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है। क्या करा? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? यानी टेररिस्ट ऑफ बंगाल। क्या किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है टेररिस्ट ऑफ बंगाल। ये जलकुंभी 8 महीना में 65,000 से भी अधिक बच्चों की पैदा करती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो